नमस्कार, मेरा नाम सुधाकर द्विवेदी, आपको मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, मेरे को काफ़ी लाइव सेशन में क्वेश्चन आए हैं और एक दो बार तो आते ही रहते हैं और इस टाइम पे ठंडी भी है तो सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आते हैं कि बोलेरो में या हम किसी और गाड़ी में कौन सा फॉग लैंप इंस्टॉल करें। बोलेरो में का स्पेसिफिक मैं बता दूंगा, पर दूसरी गाड़ियों का उतना सही ढंग से फिटिंग की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन फॉग लैंप कैसे काम करते हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ती है, आखिर ये फॉग लैंप नीचे ही क्यों दिए जाते हैं, इनका कैसे डिफाइन होता है कि हमें ये फॉग लैंप लगाना चाहिए कि ये फॉग लैंप लगाना चाहिए, उन डिसएडवांटेज एडवांटेज सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कौन से बल्ब हमें यूज करने चाहिए, कौन सा सबसे बेहतरीन होता है, क्या किसका रेट चल रहा है, उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो कैसे हम इसे गाड़ी में लगाते हैं और हमारी गाड़ी के लिए कौन कौन से बल्ब जरूरी हैं, साथ में इनके रेट, सारी चीज़ें हम बताएं। तो प्लीज़ वीडियो में रुके रहिएगा, स्किप मत करिएगा। स्किप कर देते हैं आप लोग तो जो पहले आपने वीडियो देखा है वो भी टाइम बर्बाद हो जाता है और फिर आगे आप जो देखेंगे ना वो भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी रहती है। बीच से जहाँ धागा कटा वहाँ से आपके दोनों चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो आपको शायद उस तरह से समझ में ना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी कथा वाचना कहानी पढ़ लेते हैं। हमारी जो आँखें हैं वो वाइट, चूँकि हमारा सन, इससे हम पैदा हुए हैं या हमारा जनरेशन हुआ है या हम जब से विकसित हुए हैं तब से हमारा जो सूर्य है हमें वो हल्का सा येलोविश और वाइट लाइट देता है। तो हमारी आंखें हमेशा एडजस्ट हुई हैं सफ़ेद लाइट के अंदर। तो सफ़ेद लाइट के अंदर हमारी 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इन दोनों का आप हल्का सा कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, हल्का करेंगे तो वाइट होगा और सभी को मिला देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। हमारी आंखें इसी को रीड करती हैं। वाइट का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि वो दिखता तो बहुत अच्छा है, हर जगह पे अच्छे से दिख जाता है, पर उसमें रिफ्लेक्शन भी बहुत होता है। रिफ्लेक्शन का इन द सेंस किरणें वापस भी आती, चाहे वो वाइट लाइट हो और चाहे वो वाइट कोई ऑब्जेक्ट हो। इसीलिए आपने जनरली घरों में देखा होगा कि हमेशा लाइट कलर का यूज किया जाता है, कि अगर आपने बल्ब जलाया या लाइट जलाई तो वो दीवार से चारों तरफ से लाइट कलर होने के कारण चारों तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाए और आपको अगर घर के अंदर या कमरे के अंदर कोई चीज वस्तु रखी है वो आपको प्रॉपर नजर आए। वहीं पे आप अगर डार्क कलर या ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं तो ब्लैक कलर हमेशा सारी किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। आप 9 वाट का इस समय एलईडी बल्ब चलता है, 9 वाट का एलईडी बल्ब एक वाइट कमरे में लगाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रकाश दिखेगा, वहीं पे ब्लैक कमरे में लगाएंगे तो आपको कम प्रकाश दिखेगा। गाड़ी के थ्रू हम उदाहरण देते हैं, आप कभी मिट्टी में गाड़ी चलाइए या फिर कंक्रीट में हल्की सी गाड़ी चलाइए तो आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि लाइट की पावर बढ़ गई है, पर वो नहीं, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। वहीं पे आप रोड्स पे चलाएंगे या फिर आप या न्यू रोड हो ना, उसमें आपको लाइट कम जलाई देगी, क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है, पूरा ब्लैक सरफेस रहता है तो पूरी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इतनी सारी बातें हो गई, अब बात करते हैं फॉग लैंप के बारे में। आपने देखा होगा फॉग कैसा होता है, फॉग वाइट होता है या हल्का ब्लूइश टाइप का होता है, ये समझिए कि वाइट ही होता है। उसमें वाइट पार्टिकल्स हैं, पानी है, पानी तो वाइट ही रहता है और रिफ्लेक्शन का भी वो काम करता है, वो रिफ्लेक्शन करता है इसलिए हमें थोड़ा सा वाइट दिखता है। तो अब होता क्या है, होता ये है कि आपने देखा होगा कि जब हम गाड़ी की अपर लाइट जलाते हैं 50 फीट 60 फीट 70 फीट दूर तक जलाते हैं ना, तो उसमें क्या है कि चूंकि हमें वो ऑब्जेक्ट देखना है पर उनके बीच में कोहरे या फिर वो जो वाइट पार्टिकल्स हैं वो हैं और वो भी वाइट हैं और आपकी लाइट भी वाइट है। और जब लाइट वाइट है और वो भी वाइट है तो वो उसमें पड़ेंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो जो आपको ऑब्जेक्ट दिखना है वो नहीं दिखेगा। फिर वहीं पे हम डिपर जलाते हैं तो हमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा विजिबल रहता है नीचे का, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है, आपके कोहरे के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखने लगता है। यहीं पे काम आता है आपका बम्पर लैंप या फॉग लैंप। फॉग लैंप चूँकि बिल्कुल रोड से मुश्किल से 1 फीट आधे फीट की दूरी पे रहता है तो उतने पार्टिकल्स आ ही नहीं पाते कि वो रिफ्लेक्ट हों।
तो आपको जब लाइट का थ्रो मिलता है सीधे रोड पे तो आपको तुरंत रोड विजिबल हो जाती है। इसीलिए जितना कम रिफ्लेक्शन होगा, हमारी आंखें एक तो एडजस्ट भी करती हैं, तो जब आप ज़्यादा कोहरा हो ना तो सिर्फ फॉग लैंप जलाएं और DRL जैसी या छोटी लाइट जो होती है आपकी उसको जला लें, तो वो आपको ज़्यादा विजिबल रहता है। अब बात करते हैं कि हमें कौन सी लाइट जलानी चाहिए। हमारी बोलेरो में एक मिंडा वाला आता है, मिंडा का फॉग लैंप आता है, वो करीब 1200-1300 के रुपए के आसपास आता है। ऐसे LED वाले आते हैं, ये इसका नहीं है, एग्जाम्पल है। और उस साथ में इसके DRLs भी आते हैं। और फिर एक आता है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ये भी लगभग उसी के आसपास आते हैं। DRLs वाले 100-200 रुपये महंगे हो जाते हैं, पर आते उसी के रेट के। फिर आते हैं प्रोजेक्टर लैंप। अभी तक वैसे प्रोजेक्टर लैंप जो कि बहुत अच्छा रहता है, इन सब में मैं डिफरेंस भी आपको बता रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी गाड़ी में फॉग लैंप वाइट कलर का या LED कलर का नहीं देखा। अब कोई स्पेशली आती हो तो मैं उसको नहीं जानता, हमारी जनरल इन गाड़ियों में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा इधर पे, उसमें आप देखेंगे कि तो रेड की विजिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमारे टेल लाइट में दिया जाता है। जिसकी वेव लेंथ ज़्यादा होती है बहुत दूर से दिख जाता है, और जिसकी वेव लेंथ कम होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो दूर से नहीं दिखता। सिंपल सी बात है, जब आप गैस को जलाएंगे वो आपकी ब्लू कलर की या पर्पल कलर की हो जाएगी तो उसमें एनर्जी बहुत रहेगी, वो बहुत अच्छा हीट करेगा। पर वहीं पे रिफ्लेक्शन आप धीमा कर देंगे ना तो थोड़ा सा येलो टाइप की जलने लगेगी, तो आपको दिखेगा तो ज़रूर पर वो गर्म नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी गाड़ी में हमेशा फॉग लैंप येलो का यूज करें, क्योंकि उसकी वेव लेंथ वाइट से थोड़ी सी बढ़ जाती है, और थोड़ी सी बढ़ जाने से विजिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है। सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है। अब कहेंगे आपकी रेड ही लगा दिया जाए, वेव लेंथ दूर हो, अच्छे से दिखे और दूर तक दिखे। रेड नहीं लगा सकते, एक तो ये टेल में यूज किया जाता है, और दूसरा मेन रीजन, जब हमारी आंखें हमेशा वाइट के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा काम वर्क करती हैं, तो आप रेड लगा देंगे तो आपको रोड पे कोई भी कलर या शायद गड्ढे ही उतनी अच्छी तरह से विजिबल ना हो, या आपको समझ ना आए, क्योंकि हमारी आंखें रेड के लिए एडजस्ट नहीं हैं। इसलिए हमारी आंखें क्या है, एक्चुअल में येलो कलर या सनलाइट के कारण एडजस्ट हैं। इसलिए येलो जो लाइट होती है वो एक तो कोहरे को भी अच्छा खासा चीरती है। पुराने 2000 के टाइम पे आप ट्रकों में देखते होंगे ना, वो क्या करते थे, ठंडियों के टाइम एक पतली सी प्लास्टिक की पीली पीली पन्नी चिपका देते थे, जिससे वो कोहरे को ज़्यादा अच्छा कट करता था। तो हमेशा आप गाड़ी में येलो कलर के बल्ब का यूज करें, वो मिंडा का भी आता है। इन LEDs का आप यूज कर सकते हैं, ये जो आप LED, ये देखिए ऐसे खुल गया, इन LEDs का आप यूज कर सकते हैं, पर इनका जब काम पड़ेगा तब ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि इनमें वाइट है, प्योर वाइट है, थोड़ा हल्का ब्लूइश टाइप का है, येलो नहीं। अब तो नई वाली LED सारे येलो टाइप की आने लगी, पर ये हल्का सा ब्लूइश टाइप की रहती हैं, तो ये और ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर जाती हैं आपके कोहरे में। तो ये जब इनका असली काम होगा तब यूज नहीं हो कर पाएंगे। वैसे नॉर्मल में तो ये लाइट ठीक रहती हैं, पर जब मेन इनका काम आएगा तो नहीं। प्रोजेक्टर थोड़े से महंगे आते हैं, पर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर येलो हो, आपको दिख रहा होगा ऑरा में येलो कलर के प्रोजेक्टर लगे हैं। अगर आपका बजट है तो आप लगवाइए, क्योंकि उनमें क्या है कि रिफ्लेक्टर ना होने से वो सीधे प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो उनमें लाइट का डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो वो लाइट को ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। आपको मेरे ख्याल से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दिखाता हूँ कि मैंने कौन सा लगवाया, साथ में आप क्या सावधानी बरतेंगे और कैसे कनेक्शन होता है। ये देखिए मैंने मिंडा के लगवाए हैं, ये मेरे को 1200 के आसपास पड़े होंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 साल की वारंटी इनमें मिलती है। ये देखिए ये दूसरा है। अब आपको ये काला दिखेगा ना, इसकी मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ, पर उससे पहले आप इनका कनेक्शन जान लीजिए। कनेक्शन के लिए सबसे पहले, अगर आपके में ये फॉग लैंप नहीं लगा है तो यहाँ पे ब्लैक कलर का होगा, पैक होगा ये। तो आपको क्या करना है कि उस पैक को निकालना है। यहाँ पे ये आपको नट दिख रहा है, इसको ऐसा खोलना है, तो ये पूरा जो प्लास्टिक का आपका बाहर रहेगा वो निकल आएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। फिर आपको इस फॉग लैंप को, इसमें सब कुछ सेटिंग आती है, बिल्कुल ऐसे ही लगा देना है। और इन फॉग लैंप का लगभग 35 वाट के आसपास वाटेज होता है। फिर आपको तार का कनेक्शन करना है, जैसे ये तार का है। इनका कनेक्शन होता है एक्चुअल में इन लाइटों से, एक तरह से DRL से मान लीजिए, इनसे होता है। तो ये जो यहाँ नीचे से आया है, यहाँ से ये वाला आपको दिख रहा होगा, इसका कनेक्शन ये है, आपको दिख रहा, ये देखिए ये DRL से कर देते हैं। ये देखिए आपका कपलर होता है,
ये आप देख रहे हैं कपलर, या तो आप कपलर से कर रहे हैं, मेरे को उस टाइम पे मालूम नहीं था इसलिए उसने ऐसे कर दिया, हो गया कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी वारंटी में भी नहीं है। इस वाले का कनेक्शन यहाँ पे ये देखिए, इसमें कपलर, इसका कनेक्शन इस कपलर से है, ये आपको दिख रहा है, ये वायर है, ये देख लीजिए कि कैसे फिटिंग होती है। नॉर्मल ये है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा बहुत अगर करते हैं तो अपने आप हो जाएगा। भी आप पार्किंग लाइट को जलाएंगे, जैसे आपका ये दिख रहा है, इसको आपको जैसे ही आप पार्किंग लाइट को जलाएंगे ये, तो आपकी वो लाइट जलने लगेगी, फॉग लाइट। ये देखिए बिल्कुल पीली लाइट है, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल पीली लाइट, बिल्कुल पीली लाइट। ऐसे भी अंतर समझ सकते हैं कि मेरी गाड़ी वाइट है, देखिए हल्का हल्का पीला पीला आ रहा है। जब आप इसको ऑन करेंगे, इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि आप जब इसको जलाएंगे पार्किंग लाइट को तो ये जलने लगेगी, तो उससे अच्छा है कि आप इन दोनों को एक सेपरेट में करें, चाहे इस वाले कपलर से कनेक्शन कर दें, चाहे इस वाले कपलर से, और एक तार को सीधे रिटर्न ले जाएं अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड के पास, और यहाँ पे आपका खाली स्थान है, इसी पे एक बटन को इंस्टॉलेशन कर लीजिए और यहीं से ऑन ऑफ करिए। अगर आपको, मैं वैसे ज़्यादा मेरे को ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ इसको ऑफ करेंगे तो बंद हो जाएगा। और ये देखिए बंद हो गया है, उधर आपको देखिए, और जैसे ही उधर आप देखते रहिए, मैं इसको ऑन करता हूँ, इसके चलते ही ये देखिए हल्का सा पीला कलर आ गया ना, तो ये इसी के कारण है। ये देखिए, और ये देखिए है नॉर्मल ही कनेक्शन। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ब्लैक हो गया। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रिफ्लेक्टर बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा है, और ये मेरा खराब हो चुका है। उसका कारण मैं बताऊं, आप ध्यान से देखें, ये देखिए ये कनेक्शन हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये है, ये ऊपर की ओर है। मैंने गलती कर दी कि इस पे टेप नहीं लगाया। इस पे आप टेप लगा दे अच्छे से, जिससे किसी भी तरह का पानी या कचरा इसके अंदर न जाने पर। ये क्या है कि तार का कनेक्शन गया है, यहीं से पानी जब अंदर जाता है तो आपका जो रिफ्लेक्टर होता है वो खराब हो जाता है। इस वाले में क्यों नहीं हुआ, उसका कारण ये है कि आप ध्यान से देखें, आपको ये देखिए ये नीचे की ओर है, उसमें ऊपर की ओर था, इसमें नीचे। तो इसमें जब पानी गिरता था तो वो नीचे की ओर निकल जाता था, नीचे की ओर निकल जाता था, तो उसके अंदर पानी गया नहीं, तो वो रिफ्लेक्टर वैसे ही सेफ रखा है। तो आप जब भी बनाएं तो अच्छे से उसको ऊपर लगा दें, जिससे उसमें कहीं से भी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। देखा आपने, थोड़ा आसान है, बस यही है कि आप अगर थोड़ा सा टेक्निकल हैं तो सही है, नहीं है तो आप मैकेनिक से लगवा सकते हैं। बहुत रखिएगा, अगर आपके पास 11-12-1500 का बजट है तो ये आप येलो वाले जो मेरे में बल्ब लगे हैं मिंडा के, ये वाले लगाइए, और एलईडी का यूज ना करें। आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं, पर आपको उसमें बहुत कम समझ में ही नहीं आएगा। फॉग में, नॉर्मल में तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, पर फॉग में जमा बजट है तो आप फिर फॉग लैंप पे आप बिल्कुल जा सकते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड हो जाए। आज बुधवार है, आज 30 है, कल गुरुवार को 31 रहेगा, तो कल हम 8 बजे लाइव आएंगे शाम को, जिससे मुलाकात हो जाए। आइएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा। बाकी आज ये लास्ट वीडियो है, 2020 जा रहा है, 2021 आ जाएगा परसों, तब 1 तारीख को, तो कोशिश करेंगे कि डाल लें। बाकी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन, जितने भी वर्ष आए, सब कुछ अच्छे रहें, भगवान से यही कामना करता हूं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।